बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज तो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी क्रिस्पी समोसों की, कि ज़्यादा देर के लिए समोसे किस तरह से क्रिस्पी रखे जाते हैं। जिनके लिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। 6 बॉयल आलू है मेरे पास। वज़न अगर देखा जाए तो इनका 750 ग्राम है। 3 पाव के करीब आलू मैंने अच्छी तरह से बॉईल करके मैच कर लिए हैं। मोटे मोटे से आलू आपने यहाँ पे मैच करने हैं। एक फ्राई पैन लिया है, इसके अंदर 2 चम्मच मैंने घी शामिल किया है। 1 चम्मच यहाँ पे ज़ीरा शामिल किया है और 1 टीस्पून नमक शामिल किया है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल किया। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल किया है कलर के लिए। हाफ़ टी स्पून ही चिली फ्लेक्स शामिल किए हैं। हाफ़ टी स्पून लाल पिसी हुई मिर्च शामिल की है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। और इसके बाद हमने थोड़ा सा इनको हल्का सा फ्राई कर लिया है तमाम मसालों को। एक लिया है मीडियम साइज़ का प्याज, इसको भी हम मसालों के साथ फ्राई करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। 2 से 3 चम्मच, 2 चम्मच के बराबर होगा पानी इसलिए शामिल किया है मैंने, ताकि ये प्याज हमारा नरम हो जाए और इस प्याज के साथ बहुत ही मज़े के हमारे समोसे बन के तैयार होंगे। अब मैंने शामिल की है एक ब्रिक कट करके हरी वाली मिर्च। आलू शामिल कर देंगे मैच किए हुए और मसाले के अंदर इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारे इस तरह से स्टफिंग बन के रेडी हो चुकी है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे सफ़ेद चने बॉयल किए हुए। मैंने इनको 5 से 6 घंटे पहले भिगो के बॉयल कर लिया था अच्छी तरह से। अब हम समोसों के लिए पट्टियाँ बनानी है, उनके लिए मैदा लिया है। मैदा मैंने 2 कप लिया है और इसके अंदर 4 चम्मच घी के शामिल किए हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे मैदे और घी के। अजवाइन थोड़ी सी ली है मैंने 1/4 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। नमक शामिल किया है हस्बे ज़रूरत। दरअसल यहाँ पे हुआ कुछ ऐसे था मेरे साथ, मैंने समोसों के लिए आटा यानी कि मैदा मंगवाया था दुकान से। वहाँ से दुकान वाले ने मुझे मैदा देने की बजाय ना कुछ और ही डाल के दे दिया था। तो जब ये घर में आया मैंने देखा, मैंने कहा शायद मैदा इस तरह का आने लग गया है। मैंने इसको मिक्स किया अच्छी तरह से। जब मैं इसकी इस तरह से मुट्ठी एक बना रही थी, वो भी नहीं बन रही थी, फिर मैंने इसको गूंदा देखा तो ये मैदा नहीं था, ये कपड़ों को देने वाला जो माया होता है ना, ये वो वाला माया था। गूंद के मैंने कहा ये क्या बन गया है कि अब तो ये इसके समोसे नहीं बनेंगे। फिर मैंने स्टफिंग को साइड पे रखा, दोबारा से बच्चे को भेजा और फिर मैंने मैदा मंगवाया। इस तरह से ये हमारा वो माया था जो उसका कुछ भी नहीं बन रहा था। जिस तरह से क्लेज नहीं होते जिनके घर पर वगैरह बनाए जाते हैं, उस तरह का था। फिर मैंने इस तरह से उसी मेजरमेंट के हिसाब से मैदा लेके उसको इस तरह से गूंद के बना लिया उसको, मैदे को। ना ज़्यादा नरम है और ना ही सख्त है। 5 पेड़े बना लिए हैं 2 कप मैदे के साथ। और समोसे बनाऊंगी, यानी कि 10 समोसे बन के रेडी हो जाएंगे। इस तरह से मैंने रोटी बेल ली है। ना ज़्यादा मोटी होनी चाहिए और ना ही पतली होनी चाहिए। परफेक्ट हमारे समोसे बन के तैयार होंगे और क्रिस्पी समोसे बनेंगे। वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि समोसे किस तरह से क्रिस्पी बनेंगे। अगर आप छोटे समोसे भी बनाना चाहती हैं तो इस तरह आप हाफ़ रोटी के भी फिर दोबारा से छोटे वाले पीस बना सकती हैं, लेकिन मुझे बड़े वाले ही चाहिए थे, इस वजह से मैंने बड़े समोसों की आपके साथ रेसिपी शेयर करनी है। रोटी पे यानी कि पट्टी पे मैंने एक साइड पे पानी लगाया और हाथ पे एक साइड से उठा के इस तरह रखा है और दूसरी साइड ऊपर रख के इस तरह से पहले नोक वाली साइड से दबाएंगे और इस तरह अंगूठे की मदद से प्रेस करते जाएंगे इसको। समोसे की पट्टी को एक इसकी पॉकेट बनाएंगे। पॉकेट इस तरह से बन चुकी है माशाल्लाह, लेकिन इसमें यहाँ पे थोड़ी सी एक गलती है, वो मैं आपको बताऊंगी। अगर आपने ये गलती की तो आपके समोसे बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बन के तैयार होंगे। तो इस तरह से मैंने इसको दबा लिया है हाथों की मदद से। और पॉकेट हमारी ये काफ़ी बड़ी है, बड़े समोसे बनाना चाह रही थी मैं। आप अगर छोटे बनाना चाहें तो छोटे बना सकती हैं, लेकिन समोसा बड़ा ही अच्छा लगता है और मज़े का बनता है। इस तरह से समोसा बन के रेडी हो गया। लेकिन अब मैं दोबारा आपसे शेयर करूँगी कि क्या गलती की थी मैंने पीछे। इधर एक साइड पे मैंने पानी लगा लिया, इसको पट्टी को एक साइड से सिरा उठा के हाथ पे रखा, दूसरा उसके ऊपर रखा इस तरह, और इस तरह अंगूठे से मैंने इसको प्रेस कर लिया है। दोबारा इसको अच्छी तरह से मैं फिंगर की मदद से इस तरह से अच्छी तरह से लॉक कर दूंगी इस पॉकेट को समोसे की, ताकि परफेक्ट हमारा समोसा बन के तैयार हो। कहीं से भी ये सील इसकी खुले नहीं, यानी कि ये फिर
इसके अंदर ऑयल चला जाएगा। यहाँ पे भी मैंने पानी लगाने हैं। अगर यहाँ पे आपने पानी ना लगाया पॉकेट को इसकी समोसे के, तो आपके समोसे ऑयल के अंदर जाते ही खुल जाएंगे और उनके अंदर घी चला जाएगा। फिर आपके समोसे अच्छे वाले नहीं बनेंगे और स्टफिंग निकल के बाहर आ जाएगी। पहले समोसे को मैंने यहाँ पे पानी नहीं लगाया था, लेकिन अब दोबारा वाली जो पॉकेट है समोसे की, इसको मैंने पानी लगाया है। अच्छी तरह से प्रेस करेंगे अंगूठे और उंगली की यानी कि फिंगर की मदद से। परफेक्ट आपने इसको प्रेस करते हुए सील कर देना है। माशाल्लाह इस तरह से हमारा समोसा बन के रेडी हो चुका है। और जिस तरह से ये क्रिस्पी बनेंगे वो भी मैं ट्रिक आपको बताऊंगी। ऑयल मैंने गरम कर लिया, इस तरह से घी और समोसा अंदर डाल के चम्मच से इसके ऊपर घी डालती जाऊंगी। इसके साथ हमारा समोसा फूल के बड़ा सारा बन के तैयार होगा। 2 समोसे मैंने डाल लिए हैं, दोनों के ऊपर घी डाल दिए। यहाँ पे हमने फुल इनको फ्राई नहीं करना, हाफ़ फ्राई करने के बाद हम समोसों को बाहर निकालेंगे कढ़ाई के अंदर से और ठंडा होने देंगे। जब समोसे अच्छी तरह से ठंडे हो जाएंगे, दोबारा फिर घी को गर्म करेंगे और इसके अंदर फिर से हम समोसों को फ्राई करेंगे। इस तरह से समोसे हम बाहर निकाल लेंगे। बस इतना सा हमने इनको फ्राई किया है, ज़्यादा नहीं किया। अब हम ठंडा करेंगे इनको। समोसे एक बार ठंडा होने के बाद दोबारा से मैंने तेल को गर्म किया है और इसके अंदर दोबारा समोसे डाल दिए। इस तरह से समोसे हमारे फ्राई हो चुके हैं माशाल्लाह। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा कलर आया हुआ और क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। ये मैंने मीठे समोसे की तरह से एक बनाया है जो बड़ा नज़र आ रहा है आप। बाकी माशाल्लाह बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी हमारे समोसे बन के तैयार हुए हैं। आप ज़रूर रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके समोसे परफेक्ट बन के तैयार होंगे। मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।